अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, सबकी फेवरेट ठंडी ठंडी सी रस मलाई, जो कि देखने में लगता है बहुत मुश्किल है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए जिस रेसिपी स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो सबसे पहले रस मलाई के लिए हम रस तैयार करेंगे, मतलब कि दूध प्रिपेयर करेंगे। और इस दूध को हलवाई जैसा दूध बनाने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि तकरीबन 3/4 कप के करीब ही मेरे पास शक्कर है, ये मैंने ले ली है। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाए। इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी। साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 किलो के करीब दूध है, वो मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए। और उसमें 5 से 6 हरी इलायची डाल दी है, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर हो जाए। अच्छा, इसकी हरी इलायची के अंदर से मैंने दाने निकाल के अलग से पीस लिए थे, और ये जो ऊपर का इसका कवर था वो डाल दिया है। जब ये कैरमलाइज़ हो गई थी शक्कर, इसको देखते रहना है, इसको जलाना नहीं है। जस्ट इसके अंदर कलर अच्छा तरीके से आ जाए और ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, तो बस इसके बाद उसको हम दूध में मिक्स कर देंगे। और दूध में जाके ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी, लेकिन उसकी फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि ये शक्कर है, इसने डिज़ोल्व हो जाना है, ये डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन ये हमारे इस दूध को बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देगी और बहुत अच्छा सा कलर भी देगी। और अब हम इस दूध को हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से और पक जाए और इसके अंदर फ्लेवर्स एब्जॉर्ब हो जाएं। शक्कर कैरमलाइज्ड बहुत गर्म होती है, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब जी दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर रसमलाई के लिए पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप पाउडर मिल्क। खुशबू के लिए इसमें जो मैंने इलायची के दाने निकाले थे वो मैंने पीस कर रख लिए थे, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब बने थे, ये ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा चला गया है, और इसको डाल के मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। ऑयल ले लिया था तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, और थोड़ा सा और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि चिपक रहा है तो भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लेवल जो है इसमें मैंने डाला है मैदा, और इसको बहुत अच्छे तरीके से खुश्क मिक्स कर लिया है। एक अंडा लेके मैंने उसको फेंट लिया है, फेंट के साइड में रख दिया है, ताकि जितनी ज़रूरत हो उतना ही मैं डालकर गूंदती रहूं। थोड़ा थोड़ा एक साथ नहीं डालना है, ये थोड़ा थोड़ा सा अंडा डाला है और उसके बाद उसको गूंदती गई हूँ, अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाए। क्योंकि अगर हम इसमें सारा अंडा एक साथ डाल देंगे तो ये इसकी कंसिस्टेंसी पतली भी हो सकती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और एक पूरा अंडा यूज़ भी नहीं हुआ था, इसमें तकरीबन 3/4 एग जो है वो यूज़ हुआ था। तो बस इस क्योंकि अंडे का साइज़ डिफ़र करता है, कहीं बड़े अंडे होते हैं कहीं छोटे, तो बस डाल डाल के थोड़ा सा गूंदते रहें। मुझे लगा था थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, तो ज़रा सा 2-4 कतरे ऑयल के और डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से बना लिया था। एक इसकी पेड़ा बना के इसको ट्राई करते हैं। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, इसको मैंने दूध में डाल दिया है, जो पक रहा था उबलते हुए में डालना है। फिर देखते हैं कि इसकी क्या सिचुएशन आती है। और ये ऊपर आना शुरू हो गया था, इसने फूलना शुरू किया था, इट मीन्स कि ये सही है। फिर मैंने बाकी के जितने भी डो बचा हुआ था उसकी मैंने छोटी छोटी सी पेड़े टाइप के बना लिए थे। ये सारे एक साथ बना के फिर डालने हैं, ऐसा नहीं करना कि एक एक बनाते जाएं और आप डालते जाएं। सारे पहले बना के रख लेने, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देने हैं। दूध का ख़्याल रखना है कि दूध उबलता हुआ हो, ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से फूलना शुरू हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर भी डाला है और इसके अंदर अंडा भी है, तो ये थोड़ी देर में फूलना शुरू हो जाएंगे। जब ये फूल जाएंगे तो फूलने के बाद ये लाइट वेट हो जाएंगे और ये ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ये सरफेस पे तैरने लगेंगे। इसको हल्का सा आप मूव कर देंगे, चाहे तो इसको उल्टा भी कर दें, ताकि ये पीछे से भी अच्छे तरीके से जितना भी है इसका कच्चापन निकल जाए और ये पक जाए। देखने में लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रेसिपी हो सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये टूट भी जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी क्वांटिटी का ख़्याल रखेंगे, मेजरमेंट्स का उनकी, तो ये होपफुली ख़राब नहीं होंगे। तो ये भी मैंने एक दफ़ा बहुत पहले अपनी टीनेज में बनाए थे, उसके बाद मेरा बहुत दिल चाहा तो मैंने सोचा कि इसको बना लिया जाए, क्योंकि जब हम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। 10 से 15 मिनट तक हम इसको ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए और ये ऑलमोस्ट अपना साइज़ डबल कर लेंगे। जब इनका साइज़ डबल हो जाएगा इट मीन्स कि ये डन है, ये बहुत स्पंजी से हो जाएंगे और ये जितना भी मिल्क है ये पी लेंगे। जितना ये दूध मैंने लिया था तकरीबन 1.25 किलो था, मुझे लगता है कि इसमें 10 रस मलाई और बन सकती हैं।
चलिए जी, ये रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने बोल ले लिया है और उसमें पहले मैं रसमलाई निकाल के उनको असेंबल करूँगी। आप देख सकते हैं कि ये अपने साइज़ से बहुत बड़ी हो गई हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई है और इसने जितना एब्ज़ॉर्ब कर सकती थी उसने इतना मिल्क वो एब्ज़ॉर्ब भी कर लिया है। और बस इसको इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे। आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस महंगाई के दौर में बाहर से ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है हर चीज़ को। असेंबल करने के बाद वो जो इसका मिल्क था वो मैंने कप की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। साथ ही पिस्ता, बादाम, जो ड्राई फ्रूट्स आप अफ़ोर्ड कर सकें, जो डालना चाहें वो इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए और ये हमारी रसमलाई तैयार है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दस्तरख़्वान पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।